अध्यक्ष और उसके अधिवेशन स्थल का नाम को सुमेलित करना है। तो डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने, और इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1925 में, और ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही थी। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। जनगण मन पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन 1919, और इसकी अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू ने। अगला जो टॉपिक है वो है कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजबंध आंदोलन, अर्थात राज के साथ बंध कर आंदोलन कर रहे थे कौन? कांग्रेस के नरम दल के नेता। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणामस्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ, वो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। आपको पता होगा स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के अगेंस्ट, और 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गर्म दल के रूप में। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ के थे? शहरी क्षेत्रों से थे। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया कौन? दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन पर बल दिया। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं था कौन? गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। आप जानते होंगे गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का गुरु कहा जाता है, और ये नरम दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप किसने लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आ गया 1906 के बाद। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले एवं एस एन बनर्जी में से कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित कौन थे? तो अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम जी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है किनको? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता थे। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था। तो लाला लाजपत राय ये गर्म दल के नेता थे, फिरोज शाह मेहता नरम दल के नेता थे, दादा भाई नौरोजी भी नरम दल के थे, और गोपाल कृष्ण गोखले भी नरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मैजेनी को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम तथा मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गीय नहीं था कौन? बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गीय नहीं थे। स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष, स्वदेशी के समर्थक थे। भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है तिलक जी को। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, वो है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेताओं को दी गई थी वो थे बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। उग्रवादी विचारधारा को हम क्या मानेंगे? जैसे संवैधानिक साधनों जैसे याचना, प्रार्थना और विरोध की जो राजनीति थी उसकी जगह पर संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन को प्राप्त करना, आक्रामक साधनों से स्वशासन को प्राप्त करने को उग्रवादी विचारधारा के रूप में जाना गया। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत की राख को अलापना। उग्रवादियों की हिंदू अतीत की राख को अलापना। अब अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का, जिसमें बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे। यहाँ लिखा हुआ है कथन में बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे, तो ये गलत स्टेटमेंट है कि सांप्रदायिकवादी थे। कारण, उन्होंने धर्म
का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। हाँ, ये सही है कि धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन ये संप्रदायवादी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, बाल गंगाधर तिलक ने। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, शौकत अली। शौकत अली महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। अगला है टॉपिक, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था बी डी सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना किया था। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। मित्र मेला संघ शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। मित्र मेला संघ शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। बी डी सावरकर के बारे में सही कथन है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ये सही बात है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवन लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। ये सारे स्टेटमेंट बी डी सावरकर के बारे में सही है। हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की? 1925 ईस्वी में। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने किया था। वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया वह है अनुशीलन समिति। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया कब? क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? तो बर्रा डकैती कहाँ है? पूर्वी बंगाल में। बर्रा जगह कहाँ है? पूर्वी बंगाल में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया कब? 1908 ईस्वी में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया और इसमें प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस थे शामिल। मुजफ्फरपुर कांड का संबंध है प्रफुल्ल चाकी से। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया वो चितरंजन दास थे, जिन्होंने अरविंद घोष का बचाव किया। किस केस में? अलीपुर षड्यंत्र मामले में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई। HRA की स्थापना कब हुई? 1924 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई कानपुर में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था कौन? तो शिव वर्मा सदस्य नहीं था, बाकी सारे लोग थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये पंक्ति लिखी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी सरकार ने काकोड़ी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोड़ी षड्यंत्र मामले में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ाया गया। काकोड़ी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 ईस्वी में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां क्रांतिकारियों में से काकोड़ी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है कौन? भगत सिंह काकोड़ी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं हैं। सचिंद्र बख्शी, मुकुंद लाल, चंद्रशेखर आज़ाद और ममनाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला था वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद में से हुआ जो क्रांतिकारी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा से बच गए चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ये कहा था वाजिद अली शाह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। देखिए HRA था जो 1924 में बना, जिसमें भगत सिंह सब शामिल थे। और जबकि जो HSRA है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें S जोड़ दिया गया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। विधानसभा में बम फेंका 8 अप्रैल 1929 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से थे भगत सिंह।
भी शामिल थे। हिंदुस्तान HSRM के जो स्थापना हुई थी उसमें भगत सिंह भी थे। सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने मार डाला था मुठभेड़ में गोलियों से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। वह केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई, लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु में से फांसी नहीं हुई थी। किसको? बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई। लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु में से फांसी किसे नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। और ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी किस केस में हुई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? तो अशफाकुल्ला खां। मुकदमों का सही क्रम है, लाहौर मुकदमा सबसे पहले है, फिर कानपुर मुकदमा है, उसके बाद काकोरी कांड है और उसके बाद मेरठ मुकदमा है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 30 में। काकोरी प्रकरण हुआ था 1925 ईस्वी में। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? 1916 और 1930 ईस्वी में। काकोरी हुआ था 1925 में। विक्टोरिया 1914 में। हावड़ा 1910 में। मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मान तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे वह था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र। ये सारे समाजवादी नेता थे, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांग, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। जिस षड्यंत्र के लिए कैद किया गया था वो था कानपुर बोल्शेविक